ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप कि तुम लोग ठीक हो, बट मतलब तुम नीट एस्पिरेंट भी हो तो फिर ठीक हो, और नीट एस्पिरेंट हो, आई डोंट थिंक सो इट फिट्स इन वन लाइन। बट एनी विच वेज, आज की वीडियो पे चलते हैं। कुछ चीजें जो काश मुझे पता होती जब मैंने कोटा जाने से पहले कोटा जाने का डिसीजन लिया। एंड हर इंसान को पता होनी चाहिए जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने बाहर जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है। पहली बात, जो लोग कहते हैं कि अरे पढ़ने वाले बच्चे तो कहीं भी, सॉरी आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड, जो लोग कहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये तो वही बात हो गई कि भाई पौधा है, उसको उगना होता है, तो उगने वाले पौधे तो कहीं भी उग लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता ना। हर एक पौधे की अलग एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो जगह उस रिक्वायरमेंट को पूरी करती है वो पौधा वहीं खिल पाता है। तो या तो तुम अपने घर में रह के पढ़ाई करो, या फिर तुम बाहर जाके पढ़ाई करो। अब बाहर जाके पढ़ाई करने का डिसीजन, 2 साल जितने भी तुम पढ़ोगे वहाँ पे, छोटी मोटी तो बात होती नहीं है, तो बहुत से फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि तुम्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं कुछ जनरलाइज नहीं कर सकती हूँ। बट क्योंकि आई एम समवन जो 2 साल कोटा में रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है। अगर तुम वैसे हो, तुम्हारी एनवायरमेंटल कंडीशन कोटा के एनवायरमेंटल कंडीशन से मैच कर जाए, तो डेफिनेटली चले जाओ। बट अगर नहीं करती, तो प्लीज इस हसल कल्चर में फंसने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके मतलब घर पे रह के बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जेन्युइनली हो जाती है भाई, अगर तुम करना चाहो तो। मैंने कुछ चीजों की लिस्ट बनाई है जिनके बारे में डेफिनेटली मुझे बात करनी है, बाकी बीच में मुझे कुछ और याद आ जाएगा तो मैं ऐड कर दूंगी। पहली बात कि इफ यू आर समवन जिसको थोड़ा बहुत एक्सटर्नल मोटिवेशन, थोड़ा बहुत एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होता है, मेरे लिए तो यही बात बहुत बड़ी हो जाती थी कि अगर मैं पूरे दिन पढ़ रही हूँ और मम्मी ने आके पूछ लिया कि बेटा फ्रूट्स काट लाऊं, बेटा कुछ खाने को ले आऊं, इट एक्ट्स एज अ फ्यूल टू मी। ये चीजें हमें जब हम घर में रहते हैं तो रियलाइज नहीं होती है, बट हम जब बाहर जाते हैं एंड ये चीजें नहीं मिल रही हैं, आप जिस रूम को आप ताला लगा के जा रहे हो, आप ही उसका ताला खोल रहे हो, देयर इज नो वन टू आस्क यू कि तुम्हारा दिन कैसा था, देयर इज नो वन टू वॉच कि कितना हासिल करना। एंड 10th तक, अगर जो बच्चे 10th से 11th में मूव कर रहे हैं वो कोटा जाने की सोचेंगे, 10th तक की पढ़ाई हमें अभी हमने देखा नहीं है कुछ, तो हमें पता है कि अरे ये बहुत हमने 10th बोर्ड्स दिए, फलाना ढिमकाना, व्हाट नॉट, ठीक है। बट जो सिलेबस होगा, जो एंजाइटी होगी, जो सब कुछ, जितना भी प्रेशर होगा, वो 3-4 टाइम्स ज्यादा होने वाला है। एंड यहाँ पे तो हमारे पेरेंट्स ने अब तक हमें 10वीं में पढ़ते देखा है, तो उनको तो लगेगा कि हाँ ठीक है, बच्चा मैनेज कर पा रहा था, बहुत आसान चीजें चल रही थी, क्योंकि आसान ही थी वो। वहां जाके 11th की पढ़ाई उन्होंने भी नहीं देखी है, उनको नहीं पता कि कितना क्या होता है, उन्हें नहीं पता कि क्या कंडीशन बदल गई है। तो तुम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे कि कितना कितना चेंज हो गया, तुम बस बोलते रह जाओगे कि यार आई थिंक मुझसे ये मैनेज नहीं हो पा रहा, मुझसे वो मैनेज नहीं हो पा रहा, एंड दे बी लाइक अरे बेटा तू तो सब कुछ कर लेती है, तू कर ही लेगी, विच इज नॉट लाइक। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जो छोटी मोटी जो चीजें होती हैं कि मम्मी पापा ने पूछ लिया वगैरह, वो बहुत मैटर करती है तुम्हारे लिए, तो मत जाओ, क्योंकि वहां पे कौन पूछेगा तुम्हें। एंड अभी बहुत छोटी चीज लग रही होगी ये, बट ट्रस्ट मी ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बहुत मेन फैक्टर है, मतलब मेरे लिए तो था। दूसरी चीज जो थोड़ी डाइसी है, मतलब पॉजिटिव भी एक्ट कर सकती है, नेगेटिव भी एक्ट कर सकती है, बट तुम देखो कि तुम्हारे लिए कौन सी एक्ट कर रही है। इस कि देखो, ये फील्ड, इसको कॉम्पिटिटिव फील्ड बोला जाता है, ऐसे ही नहीं बोल दिया ना, क्योंकि जेनुअनली ये कॉम्पिटिशन है। तो इफ यू आर समवन जो कंपटीशन देख के ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि नहीं भाई, दूसरा कितना कर रहा है उससे तुम्हें फर्क पड़ रहा है, दूसरे के कितने स्कोर आ रहे हैं उससे तुम्हें फर्क पड़ रहा है, वो कौन सी मॉड्यूल कर रहा है, इन सबसे अगर तुम्हें फर्क पड़ रहा है, एंड वो जेनुअनली तुम्हें नेगेटिव ही इम्पैक्ट करेगा। तुम दूसरों के सक्सेस अगर देखते रहोगे, तो तुम खुद की जितनी कर पा रहे हो उतनी भी नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम ऐसे हो तो मत जाओ। लेकिन अगर तुम ऐसे हो कि तुम्हें और मोटिवेशन मिलती है कि नहीं भाई, सामने वाला इतना कर रहा है तो मैं भी इतना करता हूँ, मतलब अगर हमारे आसपास अच्छे लोग रहेंगे, अगर आसपास ऐसे लोग रहेंगे जो उसी गोल पे चल रहे हैं, और उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा, तो फिर तुम कंसिडर करना जाना, क्योंकि जेनुअनली वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन। तीसरी चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी फ्रेंडशिप में कैसा आउटलुक है। हर इंसान वहां पे पढ़ने को आता है, बट हर इंसान पढ़ नहीं पाता है ना। हर एक बार इनिशियल गोल लेके सब आते हैं, बट फिर वहां जाके इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो प्लेस या तो तुम्हें आबाद कर सकती है या तुम्हें बर्बाद कर सकती है, जेनुअनली। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्कल है जो बुरी आदतों में है, सब कुछ मतलब घूम रहा है, और फिर दारू से सिट्टा जो भी कहते हैं, तो और तुम ये सब नहीं कर रहे तो तुम्हें क्या लगेगा कि यार मैं तो इन सबसे काफी ऊपर हूँ, एंड तुम्हारी सारी एनर्जी उन चीजों को रेजिस्ट करने में चली जाएगी कि ये लोग ये काम कर रहे हैं, मुझे नहीं करना, मैं सही बात पे हूँ। बट देखा जाए तो वो सिर्फ नॉर्मल चीज है कि तुम्हें नहीं करना ऑब्वियसली। बट अगर तुम ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ हो, तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो अपने गोल को लेकर काफी डेडिकेटेड है, जो 12 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तुम 6 घंटे भी उनको देख के पढ़ लो, तो
वो तुम्हारी जो एनर्जी थी वो रेजिस्टेंस में ना जाके अब ग्रोथ में चली गई है। तो यू हैव टू बी वेरी 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 सिलेक्टिव अबाउट द पीपल यू हैंग आउट विद, क्योंकि वहां पे कोई मम्मी पापा नहीं होंगे देखने को, वहां पे कोई होगा नहीं तुम पे लुक आउट करने को, तुम्हारे दोस्त ही हैं। तो यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, जैसे वो होंगे वैसे ही तुम बन जाओगे। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द फ्रेंड्स यू हैंग आउट विद। फोर्थ चीज, आई थिंक दिस हैज टू बी द गेम चेंजर। काश 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 ये मुझे पता होती, काश मेरे दिमाग में कुछ और इसको लेके नैरेटिव होता। यू नो, हर इंसान वहां पे ये बोलता है कि सब कुछ त्यागना होगा, सब कुछ त्याग दो तभी होगा। नो डाउट, ऑब्वियसली तुम्हें बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, बट कुछ भी कंप्लीटली मत छोड़ो। यू शुड हैव अ डे तुम्हारी रिक्रिएशन के लिए। हफ्ते में एक दिन, एक नहीं तो आधा दिन ऐसा बिल्कुल बनाना जहाँ पे तुम पढ़ाई ना कर रहे हो, तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो। क्योंकि मैंने जेन्युइनली नहीं किया था, मैं तो पूरा मतलब गधा मजदूरी जिसे कहते हैं ना, वो करके आई हूँ मैं वहां पे लेजिट। एंड हर इंसान का एक कर्व होता है, कभी तुम बहुत ऊंचा ऊंचा कर रहे हो एंड देन तुम बहुत सैचुरेट हो जाओगे, तुम थक जाओगे एंड देन वो डिक्लाइन होगा। तो क्या पता तुम्हारा टेस्ट आ रहा है उस दिन तुम्हारा वो डिक्लाइनेशन पॉइंट आ जाए, क्या पता तुम्हारा मेन पेपर है उस दिन तुम्हारा डिक्लाइनेशन पॉइंट आ जाए। तो इट्स बेटर कि तुम उस कर्व को खुद ही मेंटेन करो कि हाँ भाई इस दिन मुझे बहुत पढ़ना है एंड देन मैं एक दिन का ब्रेक लूंगा। वो लेना वो तुम्हें, हमें लगता है कि यार ब्रेक क्यों लेना है वगैरह, जब हमारी बॉडी चाहेगी तब हम ब्रेक ले लेंगे। वो तुम्हें ब्रेक बॉडी की नीड नहीं बनानी है, इट जस्ट तुम्हें एक रूटीन में बनाना है। जिस दिन बॉडी की नीड हो गई कि भाई इतना थक गए हो, इतना सैचुरेट हो गए हो कि अब ब्रेक लेना ही पड़ेगा, दैट इज नॉट गुड। वो वाला ब्रेक इज नॉट गुड। सो यू शुड, कोई कितना भी कहे, कोई कितना भी कहे, यार 2 साल मशीन नहीं हो ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा जैसा रूटीन चल रहा है वैसे कर लो। खुद का एक रिक्रिएशन डे बना लो, बहुत बहुत, इट इट विल बी अ गेम चेंजर, ट्रस्ट मी। फिफ्थ पॉइंट, ओ माय गॉड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि देखो जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे पास हमारा बैच कितना ही होता है, हमारी क्लास में कितने 30 35 40 मैक्सिमम बच्चे, एंड उसमें भी टीचर, एंड तुम एक ही स्कूल में काफी हद तक पढ़ते आ रहे हो तो हर टीचर तुम्हें जानता है, तुम्हें समझ चुका है, टीचर का पर्सनल ध्यान होता है तुम पे। बट कोचिंग में कभी तुम 100 150 कभी कभी 200 बच्चों के साथ भी पढ़ रहे हो एंड टीचर भाई 3 4 जितने तुम्हारे सब्जेक्ट है उनके लिए आता है। तो वन टीचर को 200 बच्चों से मतलब नहीं है, जेन्युइनली मतलब नहीं है। ये तो बेसिकली थोड़ा कोचिंग कल्चर की बात हो गई, इसके लिए इफ यू वांट मैं अनदर वीडियो बनाऊंगी। बट बेसिकली टीचर को नहीं है मतलब। सो यू हैव टू बी द पर्सन जो टीचर की नजर में आए, तुम्हें आना पड़ेगा, नॉट जस्ट बिकॉज कूल बनने के लिए वगैरह उस वाले वे में नहीं। तुम्हें आना पड़ेगा इस वे में कि तुम डाउट पूछो, तुम पढ़ने वाले बच्चे बनो, ताकि तुम्हें पता है कि अब ये टीचर मुझे जान चुका है, अब इस टीचर को पता है कि भाई मैं अच्छा स्कोर करता हूँ वगैरह वगैरह। फिर जब जब तुम्हारा डिक्लाइनेशन पॉइंट आएगा कि तुम नहीं स्कोर कर रहे होंगे, तो टीचर को तो पता होगा कि यार ये बच्चा तो अच्छा कर रहा था, तो वो तुमसे पूछेंगे कि क्या हो गया तुम्हें, यू वर नॉट दैट पर्सन, तो तुम्हें वापस से वो मोटिवेशन मिल जाएगी करने के लिए। लेकिन अगर मान लो कि टीचर को ही तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में ही नहीं पता, तो वहां पे है कौन, मम्मी पापा है नहीं, कोई हमें जानता है नहीं, एक टीचर के साथ ही तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना। एक टीचर डेफिनेटली ऐसा रखना जिससे तुम्हारा जेन्युइन थोड़ा कोई बॉन्ड हो एंड जिससे तुम जाके सारी प्रॉब्लम्स बता पाओ, क्योंकि और कौन है, और कौन सुनेगा तुम्हें वहाँ पे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू बी इंटरेक्टिव। तुम अगर ऐसे बच्चे हो जो क्लास के बीच में नहीं पूछ पाते हो डाउट वगैरह कुछ भी, गो टू द डाउट काउंटर, मेक अ पर्सनल इंटरेक्शन विद। ओके, सो आई डोंट नो कि कितनी लंबी वीडियो चली जाएगी, शायद थोड़ी, मतलब एक दो पॉइंट्स और रह गए हैं, बट अगर मुझे लगेगा कि ये तुम्हारी हेल्प कर दे, जनरली इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं इसका थोड़ा पार्ट 2 भी बना दूंगी। बट मेन मेन जो चीज़ें थी वो तो मैंने कवर कर ही ली है। बाकी या लाइक, आई रियली होप कि ये वीडियो तुम्हें हेल्प की हुई। एंड प्लीज़ मैं एंड में यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को फूल मत बनाओ कि हाँ सब कुछ कर लूँगी मैनेज। अरे उम्र ही क्या है, अभी नहीं हो पाता, हर चीज़ मैनेज नहीं हो पाती अभी। सब कुछ सोच समझ के जाना, क्योंकि 2 साल या फिर 3, जितने भी तुम साल बेसिकली जा रहे हो, सोच रहे हो जाने का, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती ना। पूरा तुम्हारा करियर डिसाइडेड है इस पे, और करियर से ज्यादा तुम्हारी पूरी मेंटल हेल्थ इस पे डिसाइडेड है कि कौन से एनवायरनमेंट में तुम हो। तो देखना, तुम अपनी फ्रिक्वेंसी, अपने एनवायरनमेंट को जानना, कोटा के एनवायरनमेंट को जानना, उससे मैच करना कि तुम जेनुअनली वहाँ की कंडीशन में अडेप्ट हो भी पाओगे कि नहीं। सो या, दीज वर द टिप्स फ्रॉम माई साइड। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि कुछ और वीडियो पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर मेरे पास जेनुअनली होगी वो इन्फॉर्मेशन, मैंने वो, आई इफ आई हैव बिन थ्रू दैट फेज, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। सो या, ओके बाय।